प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण मीटिंग में जो 3 बहुत बड़े फैसले लिए हैं वो तीनों आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। पहला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। कि भारत ने अपना सेमीकंडक्टर वो खुद का निकाल लिया है और इतना कुछ हो रहा है। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो हमने डेवलप कर ली है। ऊपर से मोदी जी ने भी ये स्कीम को और 4 चांद लगा दिए। हमने 4 प्रोजेक्ट्स को ओके कर दिया है और यहाँ भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में खुद को मजबूत करने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ये है कि 4 अलग अलग जगहों पर भारत सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाने को मंजूरी दे रहा है। यानी कि अब देश के कई हिस्सों में सेमीकंडक्टर्स यूनिट लगाए जाएंगे। देश का सवाल है, देश का एक चेयर भी खाली नहीं थी। एक चेयर जैसे बहुत। इसके साथ साथ जो 3D ग्लास टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ पे बननी शुरू होगी। जो यहाँ पर सिलिकॉन का जो कार्बाइड का रेवोल्यूशन है वो भारत में आ रहा है ताकि ईवी का जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर लिया। यहाँ तक कि इंटेल है, लॉकहीड मार्टिन है जो F-35 बनाते हैं, वो भी भारत में सेमीकंडक्टर के ऊपर तो देखिए इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक जो शब्द यूज करा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहले उन्होंने कभी ये यूज नहीं करा। उन्होंने दुश्मन बोला। एंड दुश्मन जो एक शब्द है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि जैसे मैं बोला कभी उन्होंने बोला नहीं है ये चीज। सो दुश्मन अगर आप पाकिस्तान को पूरी तरह से लगा रहे हो तो आई थिंक फॉर्मली भी हमको इस जगह पे जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक दुश्मन देश करार दिया जाए। राज्य सरकार 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं पर 4,594 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उड़ीसा में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट लगेंगे, पंजाब और आंध्रा में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं लखनऊ में फेज 1B के लिए सरकार ने 5801 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। देखो, आज से कुछ साल पहले शायद इंडियंस भी इस चीज का शायद मजाक उड़ाते हो, हमारे देश में ये चीज शायद मजाक उड़ाते हो, शायद वो जो बात करता था ना सेमीकंडक्टर इंडिया में बनेगा, सब वो हंसते होंगे, वो हंसते भी हो, लेकिन आज इंडिया वो कर दिखा। और इंडिया में फैक्ट्रीज पे फैक्ट्री आ रही है। ताइवान की फैक्ट्री, भारत की अपनी फैक्ट्री, वेदांता, पता नहीं कितनी फैक्ट्री, अमेरिकन फैक्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो वहाँ पे भी चाहिए होता है, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में भी चाहिए होता है, और हर डिफेंस सेक्टर में भी चाहिए, और जो सिविल सेक्टर है उसमें भी चाहिए होता है। सेमीकंडक्टर पे जो हमारी निर्भरता थी वो चीन पे बहुत ज्यादा थी, पूरी दुनिया की है, सिर्फ हमारी नहीं है। लेकिन भारत ने फैसला कर लिया कि भाई हम नंबर 1 बनेंगे सेमीकंडक्टर में, और चीन पे जो हमारी निर्भरता है वो हम खत्म करेंगे। इसका सबसे जो बड़ा एग्जांपल हो तो रशिया है। अब रशिया जो है बुरी तरह फंसा हुआ है युद्ध में यूक्रेन के साथ, और उसका रीजन यही है एक बहुत बड़ा कि उसे सेमीकंडक्टर को लेके बड़ी समस्याएं हुई है, क्योंकि हथियारों में भी लगता है, जैसे मैंने अभी बताया कि डिफेंस सेक्टर में भी चाहिए होता है। तो रशिया ने को बहुत ज्यादा चीन ने ब्लैकमेल किया है सेमीकंडक्टर को लेकर, और बहुत उसकी जो सप्लाई थी उसे रोक के दी है अमेरिका के दबाव में। भारत नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति भारत के साथ हो। यही वजह है कि मोदी जी का पूरा प्लान है कि हम आत्मनिर्भर भारत में, मेक इन इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी कुल मिला के 10 प्लांट यानी 10 प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें से 6 पहले से अप्रूव थे और 4 अब नए अप्रूव हो गए हैं। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ओके कर दिया है और यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज हैं वो ओडिशा में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, वो सब जगह पे लगने वाली हैं। फंड्स भी दे दिए। ऊपर से सिंगापुर का प्रधानमंत्री भी आ रहा है, वो भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका वो, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दोनों ही भारत में आने वाले हैं सेमीकंडक्टर की बात करने के लिए। इसके साथ साथ जो 3D ग्लास टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ पे बननी शुरू होगी। जो यहाँ पर सिलिकॉन का जो कार्बाइड का रेवोल्यूशन है वो भारत में आ रहा है ताकि ईवी का जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर लिया। यहाँ तक कि इंटेल है, लॉकहीड मार्टिन है जो F-35 बनाते हैं, वो भी भारत में सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं। सिंगापुर पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना चाहता है, और हजारों सेमीकंडक्टर की हाई पेइंग जो जॉब्स हैं जो पहले अमेरिका में, बाकी कंट्रीज में जाते थे, वो भारत में आ रही हैं और आ चुकी हैं। सेमीकंडक्टर हमने खुद ने बना लिया। ये एक छोटी न्यूज नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात भी है, एक्सपेंशन की बात है इंडस्ट्री के अंदर। अब आपने सोचा होगा कि जो ये टेक्नोलॉजी है हिस्टोरिकली, आप देखिए कि कुछ कंट्रीज है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी था, अब वो रिवर्स हो रहा है। सेमीकंडक्टर की जो दुनिया है वो बहुत छोटी थी। ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इनका दबदबा था इसके अंदर।
वो बिल्ड करते थे मैसिव इकोसिस्टम्स को, जबकि भारत वो सिर्फ साइड लाइन पे खड़ा होता था, असेंबली करता था प्रोडक्ट्स इनके लिए, लेकिन जो ब्रेन था, जो सारा का सारा, वो इनके पास था। लेकिन कल एवरीथिंग हैज चेंज्ड। एक सिंगल कैबिनेट डिसीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया, 4,500 करोड़ के से ज्यादा की तो अप्रूवल दे दिए। ये रही न्यूज, जहां पर सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स को यहां पर बनाया जाएगा और हरी झंडी दे दिया है। और भारत की जो इंडिपेंडेंस है, ये जो कॉलोनाइजेशन करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, उससे आपको फ्री कर दिया। ये कोई सिंपल मैन्युफैक्चरिंग की अनाउंसमेंट नहीं है दोस्तों, ये मूवमेंट वो है जो ट्रांसफॉर्म करेगा हमें चिप इंपोर्टर से चिप क्रिएटर और फिर चिप एक्सपोर्टर। प्लान कोई छोटा नहीं है। मैं जब पूरी डिटेल दूंगा आप कहोगे यार मजा आ गया कि क्या बात करी है। और कई बुद्धिजीवी यहाँ पे आपको मालूम है सेकुलर हिंदू बड़े जल्दी आ जाते हैं, और कुछ नहीं कहता जी मोदी ने तुसी की गल्ला करते हो। आज मैं आपका आज से कुछ साल पहले शायद इंडियंस भी इस चीज का शायद मजाक उड़ाते हो, हमारे देश में ये चीज शायद मजाक उड़ाते हो, शायद वो जो बात करता था ना सेमीकंडक्टर इंडिया में बनेगा सब, वो हंसते होंगे, वो हंसते भी हो, लेकिन आज इंडिया वो कर दिखा। और इंडिया में फैक्ट्रीज पे फैक्ट्री आ रही है, ताइवान की फैक्ट्री, भारत की अपनी फैक्ट्री, वेदांता, पता नहीं कितनी टाटा और सारे अमेरिकन फैक्ट्री, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री। एक तरह से अभी आने वाले कुछ सालों में भारत सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। लिथियम $200 बिलियन से ज्यादा का इंडिया करेगा ये सेमीकंडक्टर, मार्केट पहुंच जाएगी। तो आप सोच लो $200 बिलियन, और ये कितने $बिलियन की सिर्फ फैक्ट्री बनी होगी, इस बात से अंदाजा लगा लो। और कितना पेचीदा काम है, देखो वेफर पता नहीं कहां के लिए जाता है, गाड़ियों के लिए जाता है, और देखो चीजों अब के लिए स्पेस जाता में है। एक रॉकेट का कुछ लोगों को एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है, तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं उन्होंने बोला क्या। सबसे पहले देखें कि भाई ऑफ सिंदूर से बात करी, यहाँ पर ऑफ कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग सी उन्होंने जो अभी इस टाइम पे प्रोपेगेंडा उड़ रहा है पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, टप्पू एंड मुनीर के ऊपर, आई थिंक उन्होंने पूरी तरह से एक नया नॉर्मल दोनों को सेट करा है। यहाँ पर बोला है कि भैया हमको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, एंड दिस इज एन ओपन चैलेंज। ही इज एक्चुअली गिवन एन ओपन चैलेंज टू देम कि करके दिखाओ कुछ, देन वी विल शो यू व्हाट हैपेंस। यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक जो शब्द यूज करा वो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहले उन्होंने कभी ये यूज नहीं करा। उन्होंने दुश्मन बोला, एंड दुश्मन जो एक शब्द है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि जैसे मैं बोला कभी उन्होंने बोला नहीं है ये चीज। सो दुश्मन अगर आप पाकिस्तान को पूरी तरह से लगा रहे हो, तो आई थिंक फॉर्मली भी हमको इस जगह पे जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक दुश्मन देश करार दिया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर फोकस उन्होंने डाला, लेकिन उस फोकस को बड़े इंटरेस्टिंग तरह से उन्होंने फार्मर्स की तरफ डायरेक्ट करा। उसको फार्मर्स के ऊपर उनका काफी, फार्मर्स जो मछुआरे एंड जो आपके छोटे प्रोडक्शन वाले, उनके ऊपर काफी फोकस रहा उनकी स्पीच के अंदर। एंड आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू गिव अ लार्जर मैसेज टू अमेरिका दैट भैया हम बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। ऑल्दो उन्होंने ये चीज बड़ी क्लियरली बोली कि साहब हम झुकने नहीं वाले। तो फार्मर्स के ऊपर जो फोकस इस बारी स्पीच में दिखाया गया है, तो वन दैट इज अ मैसेज टू द इंटरनल फार्मर्स, एंड टू इट इज ऑल्सो अ मैसेज अब्रॉड। एक जो फ्रेज मेरे दिमाग में आया उनका डिपेंडेंस के बारे में सुनते हुए, जब मैंने लिखा, मैं जब नोट्स बना रहा था इसके, डिपेंडेंस इज नॉट इंडिपेंडेंस, राइट। एंड ये बड़े इंटरेस्टिंग सी उन्होंने बात करी। उन्होंने डॉलर्स के बारे में बात करी, पाउंड के बारे में बात करी, ये सब चीजें करी, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करी, वेपन्स के बारे में बात करी, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, एंड बेसिकली ही सेड हु हैज द टेक्नोलॉजी रूल्स द गेम, राइट। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स में 60 साल पहले जो हमने कुछ कोशिश करी थी, वहां पर फंस गए ये चीज, और आज जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं, इज एक्चुअली ब्रॉट इट आउट प्रीटी वेल। एक मेरे को जो फोकस दिखा एनर्जी के ऊपर, जहां पर वो न्यूक्लियर के बारे में बात कर रहे थे, वो ऑयल रिजर्व्स के बारे में बात कर रहे थे कि भैया हम अपने आप ही अपनी ऑयल रिजर्व, समुद्र मंथन जो उन्होंने बोला, एंड जो उन्होंने मेंशन करा कि 50% एनर्जी अपने आप ही हम बना रहे हैं। तो ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट सी चीज है। अगर आप देखें, आपने जब डिक्लेयर करा था आपका एनर्जी कंजम्पशन इतना ही था, तो आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट आपका क्लीन एनर्जी डिपेंडेंस भी बढ़ रही है। सो इट्स अ टू वे ग्रोथ, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज इजी टू डू। बट सबसे अच्छी चीज टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे को लगी जब उन्होंने बोला